नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर की सियासत में रंजिश की आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि बात सीधे बंदूक की नोक तक आ पहुंची। जी हां, आप सभी को बता दें, मस्तूरी में हुई गोलीबारी ने इस जिले की राजनीति को हिला दिया है। एक तरफ जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह तो दूसरी तरफ कांग्रेस से निष्कासित नेता विश्वजीत अनंत, दोनों के बीच चली वर्चस्व की जंग ने इलाके को गोलियों की बरसात से भर दिया और गोलियों की बरसात में तब्दील कर दिया। घटना 28 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे की है। मस्तूरी जनपद कार्यालय के बाहर नितेश सिंह अपने साथियों के साथ बैठे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 12 से 25 राउंड गोलियां चली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह को लगी, लेकिन नितेश सिंह कार के पीछे छिपकर बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग होते ही हमलावर बाइक स्टार्ट करके मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला 2 साल पुरानी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था। निष्कासित नेता विश्वजीत अनंत और जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के बीच पुराना विवाद कांग्रेस भवन से शुरू होकर मॉल तक पहुंचा था। जेल, केस और रंजिश की इस कहानी का क्लाइमैक्स 18 अक्टूबर को गोलीबारी के रूप में हुआ। मस्तूरी में गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि नितेश सिंह और राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह, इनको निशाना टारगेट किया गया था। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य आरोपी है, वह है विश्वजीत अनंत, जो कि मस्तूरी का ही रहने वाला है और इसकी पुरानी रंजिश भी रही है किसी न किसी रूप में जमीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इसके पहले भी 2 वर्ष पहले भी इनके खिलाफ आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ था, जिसमें कि दो मामले दर्ज हुए हैं, 3 मामले दर्ज हुए हैं। मस्तूरी में 2 है अपराध 2020 में, 2023 में, और थाना सिविल लाइन में भी अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक पहले 25 अक्टूबर को इस वारदात की योजना बनी थी, लेकिन फेल हो गई। फिर 28 अक्टूबर को सब कुछ प्लान के मुताबिक किया गया। लेकिन विश्वजीत अनंत इसका मुख्य आरोपी है। अरमान उर्फ बलमजीत अनंत, चाहत उर्फ विक्रमजीत, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस, जो कि बाकी लड़कों को ले जाने वाला था, मोहम्मद मतीम उसी का भाई है, और 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं। तो इन सभी के द्वारा, जिसमें कि अरमान मोटरसाइकिल में था, उसके साथ मोहम्मद नफीस था, चाहत के साथ ये विधि से संघर्षरत एक बालक था, और इस तरीके से ये लोग गए और अंधाधुंध उसके ऊपर गोली चलाना चालू किया। और पुलिस ने जब जांच की रफ्तार बढ़ाई तो पूरी साजिश की तस्वीर साफ होती चली गई। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन में बनी 6 स्पेशल टीमों ने महज 24 घंटे में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें मुख्य साजिशकर्ता विश्वजीत अनंत, उसके भाई अरमान और चाहत, साथ ही मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मतीन और 2 नाबालिग शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 5 मैगजीन, जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में बात भी सामने आई कि वारदात के लिए क्षेत्र के तारकेश्वर पाटले ने 1 लाख रुपए की फंडिंग की थी, जिससे विश्वजीत ने अपने साथियों को बांटा था। यानी ये हमला कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व दिखाने की सोची समझी साजिश थी, जिसमें बदले की आग को गोलियों में बदला गया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आप सभी को बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्टेशन परिसर में बिहार राज्य के छठ पर्व के गीतों का प्रसारण किए जाने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन का ये कहना है कि ये कदम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन में छठ पर्व के दौरान छठ गीत बजाए जाने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए ये कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो चुके, लेकिन आज भी यहाँ के पारंपरिक पर्व हरेली, तीजा, पोला, मातर और नवाखाई जैसे त्योहारों पर सरकारी संस्थानों में छत्तीसगढ़ी गीतों या भजनों का प्रसारण नहीं किया जाता। संगठन का आरोप है कि रेलवे जैसे बड़े संस्थान द्वारा दूसरे राज्यों के पर्वों को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति की उपेक्षा करना प्रदेश की पहचान को कमजोर करने जैसा है।
उनका कहना है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में स्थित है, जहां से रोज हजारों यात्री गुजरते हैं। ऐसे में यहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सम्मान होना जरूरी है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर रेलवे प्रशासन ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही क्रांति सेना ने मांग की है कि आगामी 1 नवंबर जो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है, उस दिन रेलवे स्टेशन परिसर में राज्य गीत अरपा पैरी की धार का प्रसारण अनिवार्य रूप से किया जाए। भारत के सबसे बड़े जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय बिलासपुर आयल अभी पड़ी एक कारण है ये काकर आदेश पत्र में पूरा स्टेशन भर में छठ के गाना चलीस एला हमला बताए का बारे में पूरा छत्तीसगढ़िया समाज आहत में ही का छत्तीसगढ़ में तीज तिहार नहीं है, छत्तीसगढ़िया मन के तीज तिहार नहीं है, पंथी है, कर्मा है, सुआ है, ददरिया है, अतका बड़े बड़े तीज तिहार है। आज तक के ना बोले ला बंद कर दे से मन अलाउंस करे बर। तो छत्तीसगढ़िया मन के साथ में या केंद्र सरकार के में हाथ है कि राज्य सरकार के हाथ है। आज जीएम साहब बताए वाला यदि नहीं बताही तो 1 तारीख के जीएम ऑफिस लखेरा और रेल रोको आंदोलन कर यदि अगर मान ही नहीं था। अभी रेल प्रबंधक के द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में छठ के गाना बजाए गए से जेकर विरोध में हमन महाप्रबंधक कार्यालय में आए हैं अपन विरोध पत्र देवर। हमार संस्कृति साथ दुर्व्यवहार काबर जब अपना गाना बजाना है तो सब तिहार ला बराबर प्राथमिकता देव। हमारे यहाँ सुबह भी चलते तीजा तिहार मनाचन आपके कई सारा हमारा तिहार है छत्तीसगढ़ी में। जैसे अभी मुख्य त्यौहार हमारा दिवाली गया लेकिन दिवाली में हमारा गाना नहीं बजी तो काबर छठ गाना बजाएगी इससे और बजाए जाते तो सबके गाना बजाना चाहिए। तो यही मामला लेकर हम महाप्रबंधक कार्यालय आज आए हैं ज्ञापन देवर। वो ज्ञापन ये वाला विरोध पत्र के थे। अगर 1 नवंबर के छत्तीसगढ़ महातारी के सृजन दिवस के दिन अगर अरपा परी की धार नहीं बजे बिलासपुर स्टेशन में तो एक से बड़े घेराव करे जाही और पूरा बिलासपुर करे जाही। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का कहना है कि सरकारी संस्थानों को हर राज्य की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि रेलवे प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब ऑटो के साथ साथ रैपिडो बाइक की सुविधा भी स्टेशन से ही आपको सीधे मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुगमता बढ़ाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। रेलवे स्टेशन में बुधवार को रैपिडो राइड हेलिंग सेवा का शुरुआत किया गया। इस सुविधा का शुभारंभ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह की उपस्थिति में एक महिला यात्री द्वारा किया गया। अब यात्रियों को स्टेशन के बाहर ऑटो या टैक्सी खोजने की झंझट नहीं होगी। वे सीधे अपने मोबाइल ऐप से रैपिडो बाइक या ऑटो बुक कर सकेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि यात्रा भी सुरक्षित होगी। तेज और किफायती रैपिडो सेवा शुरू होने से अब बिलासपुर स्टेशन से शहर के प्रमुख स्थानों जैसे सिपत रोड, नेहरू चौक सहित कई अन्य स्थानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रेलवे की इस नई सुविधा से यात्रियों को जहां एक और सुविधा और सुरक्षा मिलेगी, वहीं ये कदम शहर के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। बिलासपुर शहर के सनीचरी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूटी और कार सवार कुछ अज्ञात युवकों ने बाजार और स्कूलों के बाहर बच्चों और राहगीरों को मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक बांटना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग इसे किसी प्रमोशनल गतिविधि या ब्रांड प्रचार समझकर ड्रिंक ले रहे थे, लेकिन जल्द ही स्वाद में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। जब कुछ लोगों ने बोतलों का लेवल देखा तो ये पता चला कि जो पेय पदार्थ की एक्सपायरी डेट है वो 31 अक्टूबर है, यानी महज एक दिन बाद खत्म होने वाली है। ये जानकारी सामने आते ही लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन युवक गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में भय और आक्रोश फैल गया है। मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी गई है और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि पेय पदार्थ में कोई मिलावट या हानिकारक तत्व तो नहीं थे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के 30 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस योजना के तहत इस वर्ष जिले के 13,761 गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर और कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में खाद्य नियंत्रक ने एजेंसियों को शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन लेने, दस्तावेजों का सत्यापन करने और पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के सहयोग से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए। उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने, सुरक्षा बढ़ाने और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब तक जिले में 2,94,000 से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। उज्ज्वला योजना 3.0 में पात्रता के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं। जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है, जिन पर आयकर या व्यावसायिक कर लगता है, जिनके सदस्य सरकारी कर्मचारी है या जिनके पास खुद की गाड़ी, बड़ा मकान या पहले से ही गैस कनेक्शन है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह अधिक भूमि और सिंचाई उपकरण वाले किसान भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन का सौभाग्य अब बिलासपुर संभाग के श्रद्धालुओं को मिलने जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर से भारत गौरव ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का नजारा श्रद्धा और उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, पूरा स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पर्यटन बोर्ड और रेलवे के कर्मचारी मौजूद रहे। अयोध्या धाम के इस पवित्र सफर में बिलासपुर संभाग के कुल 850 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें से 225 यात्री बिलासपुर जिले से हैं। स्टेशन पर श्रद्धालुओं का पारंपरिक नृत्य, गाजे बाजे और तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी करेंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार की ओर से संपूर्ण पैकेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें यात्रा, ठहराव, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सा की संपूर्ण देखरेख होगी। भक्ति, उत्साह और आस्था से भरी ये यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए यादगार होगी, बल्कि श्री राम भक्ति की भावना को भी गहराई देगी। जय श्री राम के नारों के बीच भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो गई। आज अयोध्या के लिए श्री रामलला दर्शन तीर्थ यात्री ट्रेन को बिलासपुर से रवाना किया गया। इस ट्रेन में लगभग 850 तीर्थ यात्री उसमें बैठे हुए हैं। पहले काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। यात्रियों में इस बात को लेकर के काफी उत्साह है कि जीवन में यह सौभाग्य हमको मिला है कि भगवान रामलला का दर्शन हमको होंगे। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आभार उन्होंने व्यक्त किया है कि उनके कारण ही यह जाना हमारा संभव हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी की ऐसी योजना है कि एक एक गांव से लोगों को लेकर के यहाँ तक स्टेशन तक आना और यहाँ उनको स्वागत करना और स्वागत करके यहाँ के बाद में बैठा करके उनको अयोध्या के लिए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए भेजना। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मंथन सभा कक्ष में निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस प्रशिक्षण में पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से प्रारंभ होगा। इस दौरान पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, आवश्यक सुधार करने तथा मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया। मंथन सभा कक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में एसडीएम, तहसीलदार सहित जिला एवं खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए। प्रशिक्षण में आयोग के अधिकारियों ने ये बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान बूथ
स्तर अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और आवश्यक जानकारी संकलित करेंगे। साथ ही नाम जोड़ने, संशोधन या विलोपन के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों के संलग्न करने की विधि, संवैधानिक प्रावधानों और BLA की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों की जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जिले के मास्टर ट्रेनर्स राज्य के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण देंगे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।